हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत ज्ञात कीजिए और हमें दिया हुआ है वर्गमूल x-4। हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रांत ज्ञात करने के पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी, देखिए। तो मुख्य अवधारणा हमारी होगी कि प्रांत क्या होता है। ठीक है, तो प्रांत के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मैं प्रांत की परिभाषा लिख देता हूँ आपके लिए। प्रांत क्या होता है? जो भी प्रश्न में दिया जाता है उसमें एक्स के सभी संभावित मान होते हैं हमारा प्रांत। ठीक है, तो एक्स जो जो मान ग्रहण कर सकता है वो सभी हम प्रांत के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो प्रश्न है हमारे पास जिसको हम एफ ऑफ एक्स या फिर वाई के बराबर ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है वर्गमूल x-4। और हमें पता है कि y का मान हमें क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि y क्या है हमारा, वास्तविक है। ठीक है, तो y का मान वास्तविक होना चाहिए। तब y वास्तविक कब होगा? जब वर्गमूल के अंदर की संख्या आपको क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर x-4 जो है वो सदैव क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जीरो से छोटा हुआ तो फिर ये काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, आप चार को बराबर के या इनइक्वलिटी के या असमयिका के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास चार। तो मतलब ये हुआ कि x का मान क्या होना चाहिए, चार या चार से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अब इसका प्रांत। तो देखिए प्रांत क्या होगा। प्रांत हम लिख लेते हैं, हमारा प्रांत होगा, देखिए चार से ज़्यादा होगा। तो चार से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं हम, अनंत तक जा सकते हैं। यहाँ बराबर का चाहे साइन है तो यहाँ पर हमें बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा, और अनंत के आगे हम सदैव कौन सा कोष्टक लगाते हैं, छोटा कोष्टक लगाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।